डॉक्टर साहब, वफाकी बजट के बाद है, महंगाई में मजीद इजाफा होगा या कमी होगी? हुकूमत तो कहती है कि महंगाई में कमी करें। अच्छा, पहले मैं उसकी ज़रा वजाहत कर दूं, जो बिटकॉइन के बारे में ना, जी। बिटकॉइन के बारे में तो बाइनेंस बड़ी दुनिया की क्रिप्टो जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनमें से बड़ी बाइनेंस, फाइनेंस की तरह जैसे बाइनेंस उसको, तो उनका आर्टिकल मैं कोट कर देता हूँ। इसके ऊपर वैसे वाशिंगटन पोस्ट में, इकोनॉमिस्ट में काफ़ी इसके ऊपर है कि ये क्या उनका अपना प्रोजेक्ट था और उसकी बेस पे इन्होंने काफ़ी, बिटकॉइन की बात हो रही, ब्लॉकचेन की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन क्रिप्टो में ज़ाहिर है। और उसमें यहाँ पर जो बाइनेंस वालों ने इसके ऊपर बड़ा एक अच्छा आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो कहते हैं थ्योरी है, लेकिन बाइनेंस चूँकि सबसे ज़्यादा एक कहने क्रेडिबल उनका एक जरीदा है, तो उन्होंने टाइटल ये लिखा हुआ है, व्हाट इफ सतोशी नाकामोटो द क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन वाज अ CIA एजेंट। और वो उस वक्त से वो ट्रेस करते फिर रहे हैं कि भाई दुनिया में किसके पास कहाँ कैसे ख़रीदे क्या, वो तो एक पूरा जो है उनका ही सेटअप है। एनीवे, तो ये जो है ये और वो कहते हैं जो पेपर लिखा था 2008 में, वो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल CIA का स्टाइल है वगैरह वगैरह वगैरह, बात आउट हुई तो वो गायब हो गया और एक आदमी तो कर भी नहीं सकता। तो वो जो भी है बहरहाल इसमें बड़ा लिटरेचर, इकोनॉमिक्स पे छपा हुआ प्रॉब्लम, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी है। अच्छा, इसे निकलें अब आ जाएं कि इधर क्या हुआ, जो ये इनका क्या बना, नेतन्याहू का, नेतन्याहू पे जो बॉम्ब गिरा है ना, वो अरब न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा बॉम्ब है, ये 21 कि ट्रम्प सेज ईरान इज इन्वॉल्व इन गजा होस्टेज नेगोशिएशंस। अभी तक इसराइल को ये पता ही नहीं था, उनका ख्याल था कतर है या इजिप्ट है, उनको पता ही नहीं था कि ईरान भी है शुरू से इन्वॉल्व इसमें निगोशिएशंस में। देखें ना, ये एक ऐसा मसला खड़ा हो गया उनके लिए, नेतन्याहू के लिए, कि ईरान जिसमें बॉम्बिंग है वो निगोशिएशंस आगे फ्यूचर के अंदर होस्टेज निगोशिएशन गजा के ऊपर बातचीत में ईरान इन्वॉल्व है। तो ये जो है ये मुकम्मल तौर पे एक बहुत बड़ा धचका है। और अब आप ये देखें कि वहाँ पर पहली दफ़ा मैं ये देख रहा हूँ कि कीव इंडिपेंडेंट अगर थर्ड देखा, उनकी मीडिया ने वो करवाया है पोल, राय अम्मा को ज़रा अपने एक बयानिया बनाया जाए। थर्ड, over 40% of Ukrainian willing to compromise on de facto recognition of Russian occupation for peace। उनका एक पोल शो कर रहा है थर्ड स्लाइड के मुताबिक 40% यूक्रेनियन मान गए कि रशिया ले जाए हमारे हिस्से सारे, तोड़ ताड़ के ले जाए हमारा रशिया। ये इससे अचानक जो है इनका जो है ये पोल ये बताने लग गया, ठीक है। और उधर जो है दूसरी तरफ जो है वो प्रोग्रेस हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है इस वक्त सीज़ फायर की तरफ। सीज़ फायर गज़ा में और 2 रियासती हल की तरफ संजीदा मामला हो गए। उनके 2 वज़ीरों को बरतानिया ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, ये जो उनके इंतहा पसंद वज़ीर थे 2, उनको पकड़ के उन्होंने डाल दिया है, ये ट्रैवल लिस्ट में भी डाल दिया है और ट्रैवल लिस्ट में भी डाल दिए, उनके बैन भी लगा दिए हैं। और उनके जो है वो सारे स्मोथरिच और बेनवियर और ये सारे जो हैं जो सेटलर्स थे वो कह रहे हैं हम और सेटल हो रहे हैं। ये मैंने आपसे कहा ना कि ये अब वहाँ पर एक कोशिश उनके जो इसराइल में अमेरिकन एम्बेसडर में कोशिश कर रहे थे कि हुकूमत रिजॉल्व ना हो, तो उनको भी शटअप कॉल गई है कि तुम ये इसराइल के लिए काम कर रहे हो, हमारे लिए काम कर रहे हो। गवर्नमेंट गिरती है तो गिरे, तो बीच में से हट जाओ, तो वो बीच में से वो भी हट गए। तो गवर्नमेंट एक अजीब वहाँ सूरत हाल हो गई, क्योंकि ये तो बॉम्बशेल है ना कि ईरान, ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान निगोशिएशंस का हिस्सा है, गजा पे भी निगोशिएशंस का हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी बात हो गई। दूसरी तरफ जो है वो भारत अपनी जगह एक मामला उनके, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वो वॉल स्ट्रीट जर्नल में आज एक बड़ा उनका मेरे ख्याल से पढ़ने वाला एक आर्टिकल है 32 विल ट्रम्प लूज इंडिया, ठीक है। 32 क्या ट्रम्प जो है वो इंडिया को लूज़ करने जा रहा है कंप्लीट। और उनके जो ये पूरा इलाका है, ये इम्पाल का और ये मणिपुर का, और 10 दिन के लिए वहाँ पे शट डाउन है, कर्फ्यू नाफिज है, आग लग रही है, मुजाहरे हो रहे हैं, मगर वो जो मर्जी हो मकबूजा कश्मीर में नहीं जाना। जनाब मोदी साहब ने तो नहीं जाना, मतलब है कि नहीं जाना तो मणिपुर में नहीं जाना, आग लग रही है, लोग मर रहे हैं, नहीं जाना। मतलब एक होता है ना कि बस अब जिद पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं जाना। तो उसके नतीजे में अच्छा वहाँ कनाडा में G7 में
सिक्योरिटी और मुजाहरे और क्या सारी सूरत हाल बनती है वहाँ पे, वो वहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये है कि वो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पे उनसे बात होगी कि भाई ये टैरिफ्स और इसका मैं क्या करूँगा, ये जो चाइना का मामला हमारे साथ, वो जयशंकर अभी भी कह रहे हैं ये तो यूरोप की लड़ाई है। तो यही बात तो फिर आगे से ट्रंप ने उनसे कहनी है कि एशिया की लड़ाई है ना आपकी और चाइना की, हम तो चाइना से बात कर रहे हैं डायरेक्ट। अब ये जो है कहीं एप्पल वाले फंस गए हैं शी जिनपिंग और ट्रंप के दरमियान, यानी इंडिया और एप्पल और ये सारा जो है ना गड़बड़ घोटाला, वो एक तरफ शी जिनपिंग की क्या बात हो रही है ट्रंप से, कान लगा के सुनो, कहीं से पता करो, हम डिस्कस हो रहे हैं डिस्कस, क्यों नहीं डिस्कस होंगे? एक ही तो काम किया ट्रंप ने, अच्छा एक ही तो जंग रुकवाई है ट्रंप ने, देखो बैठ जाओ, बैठ गए, खड़े हो जाओ। अब मसला ये है कि वो जो है ये फंसे हुए हैं। अच्छा उधर जो है वो जनाब उधर कर्फ्यू, मैं ये 4-5 साल से बात कह रहा हूँ कि इनको प्रॉब्लम वहाँ से उस तरफ से होगी, ये पाकिस्तान के साथ छेड़खानी और ये जो भी जो BLA और ये और जो गंद करते रहे यहाँ पे, ये अपने उस साइड को देखें, क्योंकि इनकी तवज्जो नहीं है, ना इनको इंटरेस्ट है, ना इन्होंने बिल्कुल उन लोगों को एक तरफ फेंका हुआ है। इनको चाहे वो रेड कॉरिडोर के नेक्सलाइट्स हों या वो मणिपुर के लोग हों या जो भी हों, वो उनको साइड पे डाला हुआ है और ना वहाँ किसी को जाने देते हैं, ना कोई बात करता है वहाँ पे। तो उधर वो हंगामे हो रहे हैं और कर्फ्यू लग गए हैं और ये हो रहा है सारा। अब इसमें जो इशू ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मस्कत में या ओस्लो में ईरान और अमेरिका की बातचीत, लंदन में अमेरिका और चाइना की बातचीत, उसके बाद रशिया और अमेरिका की बातचीत की तैयारियां, उसके बाद अरब ममालिक और जो ईरान है वो एक पेज पे हैं और ईरान निगोशिएशंस का भी हिस्सा है। यानी हमास को, वो जो बात हुई थी ना कि हमास को रखना है नहीं रखना क्या कर, उसमें ईरान आ गया बीच में। तो ईरान देखिए ना, ईरान भी आ गया ना बीच में अब। और खबर कौन दे रहा है? अरब न्यूज़। यानी मैं जो कोट कर रहा हूं वो अरब न्यूज़ को कोट कर रहा हूं। तो बात सारी ये है कि ये अब नेतन्याहू आहिस्ता 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 ये पूरा जो है, अब वहाँ ट्रंप साहब को ये बताया जा रहा है कि ये जो सारे हंगामे हो रहे हैं जो पुतिन ने शेयर किए उनसे इंटेल या बाकी जो चाइना से भी हो रहा होगा ना कि भाई ये आप तो मुझे बताएं भाई क्या हो रहा है, मैं आपसे बातचीत करनी शुरू करता हूँ तो ये हंगामे शुरू हो जाते हैं। ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन गालिबन प्रेसिडेंट पुतिन ने और शी जिनपिंग और बाकी लोग जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात, क्योंकि हम इसके पीछे नहीं हैं, हम तो अपने मुल्क पे इस तरह की हरकत, हम तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हरकतें करें, लेकिन कोई ना कोई आपके यहाँ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि झगड़ा हो, फसाद हो और आप फेलियर की तरफ जाएं आपकी पॉलिसी, ठीक है, फिर कोई जंगें छिड़ जाएं, फिर कोई मसाइल खड़े हो जाएं, फिर ये कोई हो जाए। लेकिन इसमें चाइना या रशिया नहीं है, ये आपके आसपास के ही लोग हैं जो आपके सिस्टम के अंदर, और ये आपको दुनिया भर में जमहूरियतें लाने का शौक था ना जी, आपने तबाह किए, मतलब देखें ना, ट्रंप ने तो नहीं किए, लेकिन ओबामा वॉर पढ़े हैं आप और बुश का दौर देखें आप सारा, तो वो क्या है, कभी अरब स्प्रिंग, कभी वॉर ऑन टेरर। अभी आप सुना है, आपने वॉर ऑन टेरर का लफ्ज़ कहीं सुना है? इतने सालों में आपने सुना है वॉर ऑन टेरर? ये जो लफ्ज़ था ये कैसा था, वॉर ऑन टेरर? अब अहमद शरा से गले मिल रहे हैं सारे, और अहमद शरा से कह रहे हैं ट्रंप टावर बनाएंगे। इशू ये है सारा कि वो एक होता है ना, क्रिएट एन एनिमी, आप एक दुश्मन जो और उस ज़माने में वॉर ऑन टेरर, और जनाब CNN पे वो दिखा रहे हैं कॉलिन पॉल जनाब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और बेजा हो रही है, और जो मैं कहता हूँ डॉलर खोर माफिया USAID के पैसे पकड़े हैं यहाँ पे दुनिया भर में, और जनाब लिटरेचर छप रहा है। और ये जब यमन की वॉर हुई ना, यमन का बंदा ही नहीं था, मैं वाशिंगटन पहुँचा, यमन का कोई एक्सपर्ट ही नहीं था, तो उन्होंने एक सीरियन को यमन का एक्सपर्ट बना के कॉन्फ्रेंस में बैठा दिया। वो यमन में तकरीर कर रहा है, तो लोग कह रहे हैं यार ये तो इससे ज़्यादा तो हम अच्छा जानते हैं यमन के बारे में, थिंक टैंक्स। तो बात यह है कि ये इनकी पॉलिसी अगर ठीक होती तो ये हाल होता। ये तो फैलाना फैलो, तो फलाना विजिटिंग फैलो, तो ये तो धमाका इन्होंने जो तमाशा बनाया थिंक टैंक्स में, तो उसके नतीजे में तो ये सारा डाउन, क्योंकि उधर पार्टी से हटे तो उधर दूसरी पार्टी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। अब वो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स सारे एक तरफ हैं, ट्रंप एक तरफ है। ट्रंप एक बिल्कुल मुख्तलिफ, अभी कहते हैं ना अमेरिका के अमूर के वो जितने वो एम्बेसडर्स और ये अलग दुनिया है, ट्रंप की एक अलग दुनिया है। और ट्रंप की दुनिया एक जो है ना, उसमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, उसमें ज़्यादा अरसे आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। मतलब थोड़े अरसे बाद जो है ना, आप देखें JD Vance को झटका दे दिया ना कि 3rd टाइम भी मैं आ सकता हूँ,
तो हालांकि नहीं आ सकते मगर जेडी वेंस भी अपनी जगह पे। तो मतलब बात ये सारी कि वो इलॉन मस्क को आप देखें कैसे उन्होंने, तो ट्रंप की जो दुनिया है वो एक ऐसी दुनिया है ट्रंप की कि जिसमें अगर आप हैं तो मसला, नहीं है तो मसला, और हर मुल्क ने अपने आप को संभाला है। अब देखें हमने अपने आप को संभालना है, दुनिया की बड़े मसाइल हैं, इंडिया ने अपने आप को संभालना है, पाकिस्तान को जरा छोड़ के अपने आप को संभालें, उधर देखिए क्या हालात हैं। क्या कश्मीर का मामला हल हो गया? ठीक है बिल्कुल कश्मीर, क्या मकबूजा कश्मीर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं तो दुनिया को खोल देना, फिर लोग जाएं ताकि वहाँ पे इंडिया के लोग तो जाएं कम से कम। और उधर जो है वो अमित शाह और ये सारा जो टोला बैठा है पूरा। तो बात सारी ये है कि ये हर मुल्क ने अपने आप को संभालना है, क्योंकि बड़ा टर्मोइल और बड़ी खराबी की तरफ देखें ना, एयरलाइंस रुक रही हैं, ब्लॉक हो रही हैं। ये छोटी समर आती है, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये मौसम सरमा बड़ा कम होता है, उसमें एयरपोर्ट्स पे अच्छा अमेरिकन को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिकन जो है वैसे लॉन्ग फ्लाइट्स नहीं लेते आदतन, यूरोप के लोग ट्रैवल करते हैं, अमेरिकन की ज़रा कम आदत होती है लॉन्ग फ्लाइट्स लेने की ना, तो उनकी लंबी चौड़ी फ्लाइट्स नहीं होती हैं अमेरिकन की। जी ज़्यादातर आप उनकी फ़्लाइट में ट्रैवल करें तो आपको इमिग्रेंट से नज़र आते हैं, बड़े कम अमेरिकन नज़र आते हैं दूसरे मुल्कों से आते हुए। जी तो वो जो है वो देखें कि अब किस तरह से हालात किस तरह जाते हैं। जी।